इसराइल गाज़ा में जो अत्याचार कर रहा है उसमें कोई कमी वो आने नहीं दे रहा है। निरंतर हमले हैं, रेफ्यूजी कैंप्स पे हमले हैं, अस्पतालों पे हमले हैं। एक फुटेज जिसमें आपको इस वीडियो में आखिरी में दिखाऊंगा कि कैसे एक अस्पताल से जो मरीज़ फ़िलिस्तीनी मरीज़ थे, गाज़ा के मरीज़ थे, उनको तक पकड़ के ले जाते हुए इजरायली सेना दिख रही है, जिसका खुद ही वो फुटेज रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नुकसान हो रहा है इसराइल को वो भारी है। लेबनान की तरफ से जो अटैक्स हैं, लेबनान की तरफ से जो गिराया जा रहा है इसराइल के ड्रोन्स को, उससे करोड़ों का नुकसान आर्थिक तौर पे भी इसराइल को हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि उसको जो आर्टिलरी का नुकसान है वो भी है। और 450 हम्स 450 की जो बातें कल चल रही थी, हिजबुल्लाह ने जो क्लेम किया कि 4 हम्स 450 ड्रोन्स जो हैं करोड़ों के, वो इसराइल के लेबनान ने गिराए। शुरू में तो उसने माना नहीं, फिर एक को माना क्योंकि वो लेबनान की टेरिटरी में गिर गया था, जो सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इसराइल के बीच की जो जगह है। तो उसके बाद एक का माना, लेकिन लेबनान ने क्लेम किया था कि उसने 3 और हम्स ड्रोन्स गिराए हैं। लेकिन अब इसराइल को खुद मानना पड़ा है, क्योंकि पहले तो इसराइल साफ तौर के ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक फुटेज लेबनान की तरफ से जारी किया और उस फुटेज में उन्होंने दिखाया कैसे हमने इनका हम्स 450 ड्रोन जो है वो मार गिराया। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बातें सब तरफ चलने भी लगीं और ये बात आम भी हो गई, जिसको इजराइल रिजेक्ट कर रहा था और यहाँ तक कि अपने मीडिया हाउसेस से भी कहा हुआ था कि नहीं, इसको नहीं दिखाना है। एक तरह से एक ब्लैंकेट बैन लगा के इस सब के कवरेज को रोका गया। लेकिन अब जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जो लेबनान ने जारी किया है, उस फुटेज से साफ दिख रहा है कि हम 150 22 अक्टूबर को जो शूट डाउन किया है इसराइल का, उसका वीडियो डाल के उन्होंने साबित किया कि ये सब चल रहा है, इसराइल झूठ बोल रहा है। ये वीडियो देख लीजिए आप। मैं फिर कहूँगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये नरसंहार इसराइल के द्वारा किया जाना, युद्ध में किसी की भी तरफ लोगों का मरना, ये नुकसान इंसानियत का है। और गांधीवादी विचारों से बहुत सारे मसले हल होते हैं, लेकिन इसराइल मसलों को हल नहीं करना चाहता। इसराइल शायद युद्ध चाहता है उस ग्रेटर इसराइल के पागलपन के लिए, और उस युद्ध के पैमाने में रडार पे कई सारे देशों को लाने को मजबूर कर रहा है, आने को मजबूर कर रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन अब जब आर्थिक नुकसान इसराइल को हो रहा है, तो यूएस भी उसकी तरफ से आके ये बोल रहा है कि युद्ध को रोकना चाहिए। यूएस को लेकर एक बड़े ऑथर ने, एक बड़े राइटर ने बड़ा एक ब्लॉग, पूरा का पूरा ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा जो किया है कि कैसे यूएस के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसराइल और ज़ायनिस्ट रजीम के हिसाब से चलते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे और दिखाऊंगा। लेकिन अब तक इसराइल मान नहीं रहा था कि उसके हम्स 450 और एक शायद 300 जो ड्रोन्स हैं वो गिराए गए हैं। लेकिन अब जब लेबनान ने साफ तौर के ऊपर एक तरह से सबूत दे के बेनकाब किया इसराइल को, तो उसको मानना पड़ रहा है, या यूँ कह लीजिए कि मजबूर है वो ये सब कुछ सामने देखने के कि हाँ ऐसा हो रहा है। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय उससे प्रेस टीवी पर छपा है कि यूएस पॉलिटिकल क्लास इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजरायली एंड अमेरिकन ज़ायनिस्ट। यूएस ऑथर ने, एक बड़े ऑथर हैं माइकल रेक्टनवाल्ड, जो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लिखते हैं, और उन्होंने लिखा है इसको लेकर कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जिम्मेदार है जो कुछ नरसंहार, उन्होंने साफ शब्दों में जेनोसाइड यूज़ किया है लफ्ज़, मतलब नरसंहार के लिए जो गाज़ा में नरसंहार हो रहा है उसके लिए यूएस जिम्मेदार है, क्योंकि यूएस के जो पॉलिटिकल क्लास है वो इजरायली और अमेरिकन जो ज़ायनिस्ट हैं उनके कंट्रोल में है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ऊपर लिखी हैं, उन्होंने एक अपना पूरा साझा किया है, जिसके बाद से और सारा विरोध इसराइल के टेरिटरी में और यूएस की टेरिटरी में इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसराइल का समर्थन लोग कर रहे हैं, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कैसे इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजरायली नागरिक हैं, जो इसराइल के इन तमाम हमलों का विरोध करते हैं, पर उसको दिखाया नहीं जाता क्योंकि प्रेस कंट्रोल्ड है, और कहीं ना कहीं उस कंट्रोल होने की वजह से वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब लेबनान से युद्ध के फ्रंट के ऊपर है, वॉर फ्रंट पे है इसराइल, नॉर्दर्न इसराइल और सदर्न लेबनान की जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसने अब आयरन डोम तक को फेल कर दिया है। ये समझ लीजिए कि इसराइल
यूएस के पैसे से ताकतवर तो है, पर उस तरह शायद ताकतवर वो अपने झूठ से बनना चाहता है। दावे करना और उन दावों के बाद फिर सारा का सारा अपने नरसंहार को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान मोड़ना, अब वो कहीं पर भी हो। बहुत से लोग शायद लेबनान और इज़राइल के युद्ध में गाज़ा को भूल जाएंगे, पर गाज़ा में क्या हो रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपको खुद जान के हैरानी होगी कि इंतहा पार कर दी है। लेकिन पहले ये जो आयरन डोम जिससे बहुत गर्व है इज़राइल को, इसको देखिए और देखिए कैसे वो फेल हो गया है जब लेबनान की तरफ से निरंतर तेल अवीव पे रॉकेट्स आए हैं और इजरायली सेटलमेंट जो सेंट्रल नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है के किए हुए हैं इन्होंने, तो वो फ़िलिस्तीन की टेरिटरीज़ के जो ऑक्यूपाई किया है, जब वहाँ पे हमले हुए हैं तो इनका आयरन डोम भी फेल होता हुआ दिख रहा है। उसका आप मिसाल देखेंगे कि रॉकेट्स आते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जारी किया है किसने? लोकल मीडिया लेबनान का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने है। युद्ध अंत कुछ दिखता नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और दायरा बढ़ता जा रहा है। जो सीरिया में यूएस का बेस है, मिलिट्री बेस, उसके ऊपर भी रॉकेट से हमला हुआ है। ये प्रेस टीवी ने इसको डाला भी है कि यूएस बेस इन ईस्टर्न सीरिया कम्स अंडर रॉकेट अटैक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आज हालात, मैं फिर कहता हूँ कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हमास ज़िम्मेदार होगा एक हमले पर जिसमें कुछ 100 लोगों को नुकसान हुआ था, जो बहुत बड़ा नुकसान है, मानता हूँ एक का भी हो, लेकिन उसके बदले में हज़ारों की संख्या में बच्चों को मार दिया इज़राइल ने, हज़ारों की संख्या में गाज़ा की महिलाओं को मार दिया, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। तो ये एक बड़ा विषय है कि ज़िम्मेदार कौन है? लेबनान को इस युद्ध में लेना, उसके बाद ईरान को इस युद्ध में लेना, तुर्की का ये कहना कि हमको भी युद्ध में लेने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर इज़राइल का सपना जो है उसको पूरा करने के लिए क्या इज़राइल तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके जाना चाहता है? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। स्प्रिंटर एक पेज है ट्विटर पे, उन्होंने एक इज़राइली आर्मी ने जो रिलीज़ किया है वीडियो, फ़िलिस्तीनी नागरिकों को कैसे इंडोनेशियन हॉस्पिटल बैत लाहिया से गिरफ़्तार करके बंदूक की जद में लेके जा रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे आपका दिल दहल जाए। ये वीडियो देखिए पहले आप। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज लोग सवाल पूछते हैं कि भले ही लेबनान से युद्ध के फ्रंट पे इज़राइल को नुकसान हो रहा है, लेकिन गाज़ा का जो नरसंहार है और गाज़ा में जो कुछ इज़राइल कर रहा है वो कब रुकेगा? रुकेगा भी नहीं रुकेगा कि और कितना तबाही बची है और कितना नरसंहार बचा है? इज़राइल के खून की प्यास कब ख़त्म होगी? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इज़राइल युद्ध में नुकसान उठा रहा है, आर्थिक, उसके सब चीज़ों के फ्रंट पे, लेकिन फिर भी वो गाज़ा में अपने नरसंहार को रोक नहीं रहा है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को मालूम ज़रूर चले कि हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।